बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों सहेलियों तो बेलियों छोटे बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली किदा हो सारे ठीक ठाक उम्मीद करिए अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल सारे ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार से चिकन शोरबा की रेसिपी। मोस्टली लोगों को शिकायत होती है कि जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, तो या तो वो जो प्याज होते हैं ना वो मछली की तरह ऊपर तैर रहे होते हैं, या जो शोरबा है वो थिक नहीं बनता, पतला बनता है। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपके लिए है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी चमकती दमकती कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, और यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है 1 कप। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। आजकल के जो प्याज आ रहे हैं ना वो इतने ढीठ किस्म के प्याज हैं कि यकीन करें उन्हें फ्राई करते रहे तो पता ही नहीं चलता, वो चिट्टे तो चिट्टे ही रहते हैं। अच्छा, तो इस प्याज को ना हम फ्राई करेंगे और इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि नए प्याज आजकल आ रहे हैं। तो जैसे ही ये थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे ना फिर मिलते हैं। 4 मिनट यहाँ पे लगे हैं और तब ये इस तरह के प्याज हुए हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ना प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने बिल्कुल साबुत ले ली हैं, बड़ी बड़ी, मतलब इनको कटिंग नहीं किया, ये शामिल कर देंगे। और ये लहसुन के जवे हैं और ये अदरक के मैंने 4 टुकड़े लिए हैं। अब 2 मिनट तक जो है ना प्याज के साथ हम इनको फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक मैंने इनको प्याज के साथ फ्राई किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें वाइट होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे हमने इसको निकाल लेना है बाहर ऑयल से। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनके इस तरीके से इसको चॉप कर लिया रफली। अब हमने इसका बना लेना है पेस्ट प्याज के साथ, ये जो मसाला हमने निकाला है। तब तक हम रख लेते हैं दोबारा उसी ऑयल को चूल्हे पे, और इसमें मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं साबुत खड़े मसाले। इनके बगैर तो जो हंडिया चावल हैं अधूरे हैं। इनका जो टेस्ट है ना जब ऑयल में हम इसको शामिल करते हैं स्टार्टिंग में, इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, तो ये तो आप शामिल करना कभी भी ना भूलें। इसको हम कड़कड़ा लेंगे अच्छे तरीके से। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे चिकन। चिकन मेरे पास यहाँ था तकरीबन 3 पाव। 3 पाव भी ऐसे होता है कि जैसे हो बरकत जैसे आजकल ना चीज़ों में रही नहीं है, वो किलो चीज़ भी इतनी सी लगती है। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको अब करेंगे फ्राई, और इसका कलर चेंज होने तक ना इसको अच्छे तरीके से कर लेना है हमने फ्राई, ताकि जो है ना स्मेल ना आए। यहाँ पे हम जो मसाले शामिल कर देते हैं ना तो वो अंदर से कच्चापन सा रहता है। फिर ये होता है कि वो मसाले अगर इसी पॉइंट पे शामिल कर दें तो ये ज़्यादा गल जाता है। वो बोटी जो है ना वो खुल सी जाती है, कोई वो अच्छी नहीं लगती, खुल जाती है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल कर देना है नमक। नमक सिर्फ इतना शामिल करना है जो चिकन के हिसाब का हो। इससे ये होता है कि बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, जो बोटी है ना वो फीकी फीकी नहीं रहती। अब मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट कर लिया है फ्राई। आप देख सकते हैं कि वाइट से जो है ना वो चिट्टे चिट्टे रंग से जो है ना एक कलर आना शुरू हो गया है, येलो सा ना। तो अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे वो पेस्ट जो हमने बनाया था टमाटर का और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। अगर हम इसको वैसे ही बगैर फ्राई किए बनाते ना तो वो पतला सा एक पेस्ट होता है। अच्छा, ये जो जग में लगा हुआ है ना इसको वेस्ट नहीं करना, इसमें हम पानी शामिल करेंगे, और जब जब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पेश आएगी ना तो हम वही पानी इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से करना है फ्राई, भून लेना है इसको, ताकि जो है ना मसाला और बोटी जो है ना वो टेस्ट एक लेवल हो जाए। उसके बाद हम इसमें करेंगे स्पाइसेस शामिल। 3 मिनट इसको हमने भून लिया। अब यहाँ पे करेंगे स्पाइसेस शामिल। स्पाइसेस में मैंने लिया 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टी स्पून लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून नमक। नमक क्योंकि मैंने पहले भी शामिल किया था। अब हमने इसको स्पाइसेस के साथ जो है ना अच्छे तरीके से भून लेना है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, और अब यहाँ पे आपको जब जब ज़रूरत पेश आए ना पानी डालने की तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और इसकी जो है ना अच्छे तरीके से भुनाई करते रहें। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, ताकि जो बोटी में कोई कमी पेशी है ना वो पूरी हो जाए। उसके बाद आपसे मिलती हैं जी। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेते हैं चेक। बड़ी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ शामिल करना रहती है। यहाँ पे हम ले लेंगे दही 1 प्याली, वो शामिल करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे कम कर देनी है क्योंकि दही जो होती है वो तुरश होती है, तो जैसे ही आप शामिल करते हैं ना तो वो फट जाती है। फ्लेम यहाँ पे आपने लो करनी है और इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद जो है ना फ्लेम हम नॉर्मल करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है लो फ्लेम पे। अब फ्लेम जो है ना मीडियम करके यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद ख़ुद से पकने दूँगी। वो जिसे कहते हैं ना आप मुहारा पकना, तो वो कम करना है सी थे तो इसको इस तरीके से पकने दूँगी। उसके बाद जो है ना आपसे मिलती हूँ।
2 मिनट के बाद यहाँ पे इसमें कर देना है पानी शामिल। मैंने उसी जग में पानी लिया जिसमें ब्लेंड किया था, क्योंकि वेस्ट नहीं करते मसाले। तो यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। तो यहाँ मैंने 3-4 मिनट को छोड़ के 5 मिनट के लिए रख के रखा है इसको जी। तो माशाल्लाह सालन हमारा हो चुका है तैयार चिकन का। इतना मज़े का इसका टेस्ट है, और ना ये था कि बिल्कुल लंबा शोरबा था, पानी था, तो बड़ा मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। फाइनल लुक इसकी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें शामिल कर ली थी सब्ज़ मिर्चें और धनिया। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। जब भी मैं ये बिरयानी बनाती हूँ, सालन बनाती हूँ, मैंने कभी जो है ना इनमें वो डब्बे वाले मसाले शामिल नहीं किए। घर के जो मसाले होते हैं नॉर्मल, उन्हीं में खाना बनाती हूँ, और इतना मज़े का इनका टेस्ट होता है ना। वो जो बाहर के डिब्बे होते हैं ना, उनका सिर्फ ये होता है कि उनकी खुशबू होती है, टेस्ट उनमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप ये घर के मसालों से तैयार करें तो आप जो है ना डिफरेंस टेस्ट का ख़ुद देखेंगे। यहाँ पे आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि सालन हमारा बन के हो चुका है तैयार। फाइनल लुक माशाल्लाह आप इसकी देख सकते हैं। ना तो बिल्कुल बोटी टूटी है, ना ही कुछ ये कि एक्स्ट्रा गल गया, घुल गया, नॉर्मल शेप में है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।